समीकरण आपने अभी समझा और अब बात राजधानी दिल्ली की करते हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली का रण दिन भी दिन और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि इसमें चुनावी प्रचार में अब एंट्री मार रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता है और उनके लिए हमेशा कहा जाता है कि जिस राज्य में जाते हैं वहां पर जीत दर्ज कराकर जरूर आते हैं। ऐसे में क्या सीएम योगी सूखा मिटा पाएंगे 25 साल का? सबसे पहले बड़ा सवाल ये, लेकिन दूसरी बड़ी बात यानी कि दिल्ली में जब चुनाव प्रचार की शुरुआत सीएम योगी करने जा रहे हैं तो सीधे तौर पर दिल्ली में भी बटोगे तो कटोगे का नारा गूंजने वाला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी बटोगे तो कटोगे के नारे की गूंज सुनाई देने वाली है। राजधानी के चुनावी रण में सीएम योगी के उतरने की घड़ी आ गई है। 23 जनवरी से सीएम योगी दिल्ली में प्रचार अभियान की कमान संभालने वाले हैं, जिसको देखते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश आज दिखाई दे रहा है। दिल्ली चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार करने वाले हैं। सीएम योगी 4 दिनों के भीतर 14 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत 23 जनवरी से होने वाली है। कहां-कहां प्रचार करेंगे योगी? 23 जनवरी को दिल्ली के किराड़ी, उत्तम नगर और जनकपुरी में रैलियां करेंगे। इसके बाद 28 जनवरी को मुस्तफाबाद, गोंडा, शाहदरा और पड़पड़गंज में योगी की जनसभाएं होंगी। 30 जनवरी को सीएम योगी महरौली, आर.के. पुरम, राजेंद्र नगर और छतरपुर में प्रचार करेंगे और फिर 1 फरवरी को वो पालम, विजवासन और द्वारका में रैलियों के जरिए बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। दिल्ली के दंगल में सीएम योगी को उतरने से पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ बीजेपी उम्मीदवारों का उत्साह भी चरम पर है। दिल्ली के कई विधानसभा क्षेत्रों में सीएम योगी के पोस्टर और बैनर भी लगाए जा चुके हैं। चुनाव प्रचार के लिए सीएम योगी की भारी डिमांड के पीछे उनका शानदार रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि सीएम योगी ने अब तक जहां जहां प्रचार किया वहां बीजेपी का सक्सेस रेट शानदार रहा है। सीएम योगी के चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी का फोकस कुछ खास जगह और वर्ग पर रह सकता है, जिनमें पूर्वांचल और पहाड़ी वोटर्स के साथ बटोगे तो कटोगे का नारा, बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या का मुद्दा भी जोर पकड़ सकता है। इसके साथ ही हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर फोकस हो सकता है। एक और जहां सीएम योगी के आने से बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश आज दिख रहा है, तो वहीं सपा सांसद डिंपल यादव कह रही हैं कि दिल्ली में योगी के कैंपेन करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली में कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या उनके कैंपेनिंग से कोई फर्क पड़ेगा? मैं नहीं समझती कोई फर्क पड़ने वाला है और हमें पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी भारी बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाएंगे। 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि इस बार 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव से एकदम अलग सियासी हालात नजर आ रहे हैं। बीजेपी को देखे तो बीते 2 दशक में सबसे मजबूत नजर आ रही है, तो वहीं इस बीच अब सीएम योगी के एंट्री से माहौल और बदलना तय माना जा रहा है। केजरीवाल को दिल्ली की जनता 10 साल तक सेवा करने का मौका दे चुकी है और केजरीवाल के वादे ही अब उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा बन गई है, क्योंकि इनमें से कई वादे सिर्फ चुनावी रैलियों तक सीमित रह गए, जिसके चलते इस बार सत्ता विरोधी लहर और बीजेपी का आक्रामक रुख केजरीवाल का चुनावी गणित बिगाड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लगातार देखिए, अगर हम बात करें दिल्ली की लड़ाई, तो यहाँ पर भी काफी दिलचस्प ये लड़ाई होती नजर आ रही है मोनिका। लेकिन अब जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर किस तरीके से हालात बदलते हैं और ये फिर लड़ाई किस तरीके से आगे मोड़ लेती हुई नजर आएगी, ये भी देखना होगा। बहरहाल अब आगे बढ़ेंगे, हम नजर डालेंगे 2 मिनट में भारत पर।
मुंबई पुलिस ने देर रात फिर सैफ अली खान के घर पर पहुंची, वहां पर पूछताछ की गई। इससे पहले आपको बता दें कि सुबह सीन को रिक्रिएट किया गया था और लगातार पूछताछ भी हुई। करीब 4 से 5 मिनट रुकने के बाद पुलिस वापस लौटी। सीन रिक्रिएट कर पुलिस ने किए कई चौंकाने वाले खुलासे। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने दीवार फांदकर बिल्डिंग में प्रवेश किया, सुरक्षा गार्ड्स को गहरी नींद में सोते हुए पाया और फिर सीसीटीवी जहां नहीं लगा था वहां से वो घुसा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दिखा रफ्तार का कहर। स्कूल बस ने ई रिक्शा में मारी टक्कर। हादसे में ई रिक्शा चालक की मौके पर मौत, 2 लोगों ने कूदकर बचाई जान। उत्तर प्रदेश के झांसी में दिखा रफ्तार का कहर। सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुसी कार, हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। जेसीबी से कटकर कार को ट्रक से अलग किया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जमीन विवाद में मां और बेटी की बेरहमी से पिटाई। दबंगों ने खंबे से बांधकर की पिटाई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के बागपत में नशे में धुत युवक ने सिपाही को लात घूंसों से मारकर बेहोश किया। शराबी को पकड़ने के लिए गए थे पुलिसकर्मी। बुलंदशहर में एक फैक्ट्री में गैस रिसाव होने से बड़ा हादसा हुआ। जहरीली गैस रिसाव से 2 लोगों की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर। कंपनी में ओपनिंग से पहले चल रहा था ट्रायल। मिर्जापुर में सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन में चिंगारी और धुआं उठने पर मचा हड़कंप। यात्रियों में मची अफरा तफरी। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन को आगे रवाना किया गया। उत्तर प्रदेश के महुआ में भीषण सड़क हादसा हुआ। बोलेरो की टक्कर में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। बाइक पर सवार थे 4 युवक, 2 की हालत गंभीर। मिर्जापुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। गोली लगने से 2 तस्कर घायल हो गए। पार्सल की गाड़ी में पशु छिपाकर ले जा रहे थे गौ तस्कर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के स्टेशन पर पकड़ा गया हवाला का पैसा। 42 लाख रुपए के साथ आरोपी हुआ गिरफ्तार। हावड़ा के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में है और इस लड़ाई को और धार देने के लिए आज से 2 दिन बाद यानी कि 24 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर में चुनावी रैली करने वाले हैं। लेकिन आखिर कौन सा गणित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिट किया है इस सीट को जीतने के लिए, तो दूसरी तरफ अखिलेश और अवधेश ने आखिर क्या प्लानिंग की है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जो जंग शुरू हुई थी लोकसभा चुनाव में, उसकी पूर्णाहुति का चुनावी कुंड है मिल्कीपुर विधानसभा। उपचुनाव के नतीजों से जो संदेश निकलेगा 2027 के चुनावों की वो विधिवत घोषणा है। मिल्कीपुर जहां दांव पर लगी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा, वो चुनावी कुरुक्षेत्र है मिल्कीपुर। फैजाबाद सीट से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने वाले अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को कमल की जीत का जिम्मा सौंपा है। मुकाबला बहुत कड़ा है। मिल्कीपुर अयोध्या से 32 किलोमीटर की दूरी पर है। मिल्कीपुर का जातीय समीकरण भी समझ लेते हैं। मिल्कीपुर में जातियों की बात करें तो 1,25,000 दलित हैं, जिनमें पासी बिरादरी के 55,000 दलित शामिल हैं। 30,000 मुसलमान और 55,000 यादव हैं। ब्राह्मण 60,000 हैं, क्षत्रिय 25,000, वैश्य 20,000। लेकिन कोरी चौरसिया पाल मौर्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। मिल्कीपुर के जातीय गणित को सुलझाने के फॉर्मूले इन्हीं जातियों में गुथे हैं। मिल्कीपुर में इस बार अवधेश प्रसाद की परीक्षा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इस बार उनके बेटे अजीत प्रसाद पर दांव लगाया है। मिल्कीपुर में इस बार की लड़ाई पासी बनाम पासी की है, इसलिए सियासी समीकरण भी बदल गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर के लिए नई रणनीति बनाई है। योगी आदित्यनाथ 24 जनवरी को मिल्कीपुर में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। मिल्कीपुर जीतने के लिए बीजेपी माइक्रो प्लानिंग कर रही है। बीजेपी ने